हाय फ्रेंड्स, तो आज अभी है आप फिरदौस की किचन में और फिरदौस लेके आई बहुत ही यूनिक तरह से बनने वाली बन की रेसिपी। तो आप हमेशा बन ओवन में बनाते होगे या कुकर में बेक करते होगे या फिर तो आप तंदूर पे बनाते होगे। तो ये देखिए मैं बनाई हूँ फ्राई वाली बन, जो घर पे बनाना बहुत ही आसान है, किसी भी खास चीज की जरूरत नहीं है। आप देखिए इस तरह से मैं प्रेस कर रही हूँ और ये अपने स्टेज पे आ जा रहा है वापस। कितना सॉफ्ट है और बहुत ही जालीदार है। मैं इसकी जाली भी आपसे दिखा के शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, है ना कितना अच्छा जालीदार सा मेरा बन। इसे ना मैं ओवन में बनाई हूँ, ना कुकर में बेक करी हूँ और ना कोई तंदूर पे बनाई हूँ। मैं इसे बहुत ही आसान तरीके से घर पे फ्राई करके बनाई हूँ। तो मैं चाह रही हूँ कि आपसे ये वीडियो शेयर करूँ और बहुत ही आसान तरीके से आप भी अपने घर पे यूज कर सकते हैं कढ़ाई बन। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कढ़ाई बन। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लेनी है एक कटोरी पानी। तो यहाँ पे गैस पे मैं चढ़ा रही हूँ और इसे हल्के से नीम गुनगुना करना है। आपको बहुत ज्यादा गुनगुना या गर्म नहीं करनी है, हल्के से गुनगुने करने हैं, जिसमें कि आप जब अंगुली से डाल के चेक करोगे तो आपके अंगुली को हल्की सी आप उसे सुसुम गुनगुना कह सकते हो। तो इतना ही करना है। चलिए ये देखिए फिंगर मेरी आसान से है, हल्की गुनगुना हुई है। तो आपको इतना ही सा गुनगुना करना है, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं, जलने नहीं चाहिए हाथ। अब इसमें मैं डाल रही हूँ, मैं गैस ऑफ कर चुकी हूँ, ड्राई ईस्ट है। ईस्ट कोई भी दुकान पे आपको आसानी से मिल जाएगा, तो आप ईस्ट ले ले और यहाँ पे 2 चम्मच ईस्ट यहाँ पे डाल दे। दो चम्मच ईस्ट में डाल चुकी है और आप में को इसमें डालना है शुगर। तो आप पिसी हुई चीनी या ये मोटे वाली चीनी कुछ भी यूज कर सकते हो, पर आपको ईस्ट और चीनी को ऐसे मिक्स करके घोल के कवर करके थोड़ी देर रेस्ट पे रखनी है, जिससे कि ये अपना प्रोसेस कर ले। अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। तो यहाँ पे मैं चीनी को अच्छे से पीस लेती हूँ। पीसी हुई चीनी जो मेरी वो खत्म हो चुकी है, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा चीनी पीस ले रही हूँ ताकि दूसरे भी डिशेस में ये काम आ जाए। अगर आपके पास पीसी हुई चीनी है तभी आपको पीसने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे लेते हैं एक बॉल और यहाँ पे आपको लेनी है 500 ग्राम मैदा, या आप जितना बन बनाना चाहते हो तो उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे यूज करें मैदा। और यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। मैं आपको दिखा दूं कि मेरी ईस्ट कितनी अच्छी से तैयार हुई है या नहीं, पहले उसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा सा फूल गया है, ऊपर आ गया है। तो आपको इसे बस गुनगुने पानी में डालोगे ना तो 3 से 4 मिनट लगेंगे अच्छे से इसे तैयार होने में। तो देखिए फूल के तैयार हो चुकी है मेरी ईस्ट, ये रेडी हो चुका है यूज के लिए। तब तक यहाँ पे मेरी चीनी पीस चुकी है। तो यहाँ मैं 1 से 1.5 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। नमक भी आप देख चुके हो कि ½ टीस्पून डाली हूँ। और यहाँ पे ईस्ट है, उससे आपको इसे अच्छे से मिक्स करनी है। आप घर पे ईस्ट बन बनाओगे ना तो बहुत सारे बन जाएंगे, छोटे बड़े जिस साइज की बनाना चाहते हो उस साइज की बन के तैयार हो जाएंगे। आप घर पे बर्गर बना सकते हो, कुछ भी सैंडविच वगैरह जो आपको बनानी है। तो इस तरह से बच्चों के लंच बॉक्स में बनाने के लिए, खाने में, शाम के नाश्ते में आपके घर पे बन के तैयार हो जाएंगे। तो आप घर पे कम सामान में ज्यादा से ज्यादा आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 1 कप दूध ली हूँ, इसे आपको धीरे धीरे करके यहाँ पे डालनी है। एक ही बार आप ना डालें, ये गीला हो सकता है, क्योंकि ईस्ट जो है उसमें पानी थी ऑलरेडी। तो उसके हिसाब से आप दूध थोड़ी थोड़ी करके डालें और इसका एक अच्छा से डो तैयार कर लें। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ टूटी फ्रूटी। आप चाहो तो डाल भी सकते हो, अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो। पर टूटी फ्रूटी बन में बहुत ही अच्छे लगते हैं और बच्चे बहुत अच्छे से
टूटी फ्रूटी की वजह से बहुत सारे बन खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ टूटी फ्रूटी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चलिए अब उसी बॉल पे जिसमें मैं अच्छे से डो तैयार करी हूँ उसे खाली करके यहाँ पे थोड़ी सी ऑयल ग्रीस करके यहाँ पे आपको डो को रखना है। तो अच्छे से ग्रीस कर ले जिससे कि चिपके ना। तो ये देखिए मैं यहाँ पे डो रख दी हूँ और इसे कवर करके ऊपर से भी ऑयल ग्रीस कर ले जिससे कि सूखे ना यहाँ पे आपका डो अच्छे से फॉर्मेट हो। उसके फॉर्मेशन के लिए आपको यहाँ पे 1 से 1.5 घंटा तक आपको रखनी है डो को। तो पहले ग्रीस कर ले रही हूँ अच्छे से ऑयल। यहाँ पे आप घी भी यूज कर सकते हो। इसे कवर करके चलिए रखते हैं साइड पे। तो लगभग मैं 1 घंटे के बाद दिखा रही हूँ। देखिए कितना अच्छा सा राइज हुआ है और यहाँ पे दिखाती हूँ नीचे कितना अच्छा जाली बन के तैयार हो चुका है। आप पास से देख सकते हो। तो बहुत ही अच्छी तरह से मेरी डो है जो फॉर्मेट हो चुकी है, तैयार हो चुकी है। बिल्कुल ये बन बनने के लिए रेडी है। इसमें जाली आपको मैं पास से दिखा रही हूँ कितना अच्छा सा जाली बना है और मेरा डो फूल के राइज होके पूरा भर गया। बहुत ही अच्छा से फॉर्मेटेशन हुआ है मेरी डो में। चलिए तो नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। हमारा ये डो बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुका है। तो इसमें अभी बहुत सारे काम बाकी है। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती जाऊंगी। आप घर पे बनाए बहुत ही अच्छा बनेगा। तो मैं प्लेटफॉर्म पे ही हमारा जो डो है उसे रख दी हूँ। अब आपको इसमें करना है स्टिच। आप इसे स्टिच कर करके इस तरह से मिनिमम 5 मिनट तक आपको ये प्रोसेस करना है। इसे खींच खींच के अच्छे से तैयार करना है आपका ये डो को। ये प्रोसेस आप ज्यादा से ज्यादा करें, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। आप जितना ज्यादा इसे टाइम दोगे ना तो आपका बन उतना फ्लफी बनेगा और बिल्कुल हल्का फुल्का सा बनेगा। तो ये देखिए इस तरह खींचते रहें। और यहाँ पे मैं भी डाल रही हूँ घी। आप चाहो तो बटर भी डाल सकते हो, घी भी डाल सकते हो या तो कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हो। तो चलिए यहाँ पे एक से 2 चम्मच मैं घी डाल रही हूँ। अब आप इसे अच्छे से मिक्स कर ले। इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा, सॉफ्टनेस और बढ़ जाएगी, बहुत ही टेस्टी बनेगा। और हाँ, अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कैसी लगती है मेरी वीडियो। अच्छी है तो भी कमेंट करें और नहीं है तो भी अपनी ओपिनियन मुझसे जरूर शेयर करें। तो चलिए इसकी खींची तानी लगी हुई है। और अगर आपको लग रहा है कि आपका डो गीला हो गया है तो आप हल्के से ऊपर से सूखे मैदे यूज कर सकते हो। लेकिन इसमें अभी थोड़ी सी और बाकी है। देखिए बिल्कुल रबर टाइप से ये हो जाना चाहिए। इसी तरह से आपको उठा के खींच खींच के अच्छे से ये प्रोसेस को करना है। मैं बता चुकी हूँ जितना ज्यादा करोगे आपकी बन उतनी ही अच्छी बनेगी। इसलिए आप ये प्रोसेस को बिल्कुल स्किप ना करें या तो कम ना करें। आपको इसमें सफाई की भी विशेष ध्यान रखनी है। खास तौर पे आप साफ सफाई, हाथों को, अपने प्लेटफॉर्म को अच्छे से साफ करें। बहुत ही अच्छा से स्ट्रेचेबल बन चुका है ये। एक को उठाने से सारा उठ जा रहा है। तो इसी तरह से खींच खींच कर आप इसे अच्छे से तैयार कर ले।
मैं आपसे बहुत सारे स्नैक्स भी शेयर कर चुकी हूँ और ये बना रही हूँ। इसे आप जरूर से घर पे ट्राई करें, बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत सारी बन जाएगी कम टाइम पे। और आप बना के इसे आप महीनों तक स्टोर करके रख सकते हो। किसी अच्छे से प्लास्टिक में पॉलिथीन में रैप करके रखें तो ये बहुत दिनों तक चलेगा। और जब मन करे बच्चों के लिए आप बर्गर घर पे बना सकते हो या इसी तरह किसी भी चीज़ों से आप खिला सकते हो। तो ये देखिए, अब इस तरह से मैं सूखे आटे लगा के इसे अच्छे से सेट कर ले रही हूँ। अगर आपको गीला लगे तो टेंशन लेने की बात नहीं है। इस स्टेज पे आप सूखे मैदे देके आप उसे लेवल पे ला सकते हो। अब इसे आपको जितना बड़ा बनाना है आप उतने बड़े बड़े आटे की लोई कट कर ले। मैं मीडियम साइज की बना रही हूँ, बहुत बड़ी साइज की नहीं है और बहुत छोटे वाले भी नहीं। जो मीडियम साइज की होती है ना बर्गर, उसी साइज की मैं उसे थोड़ी सी छोटी बना रही हूँ, इसलिए छोटे छोटे कट करी हूँ। आप बड़ा बड़ा बनाना चाहते हो तो बड़ी साइज की कट करें। अब सारे जो आटे हैं उसे गोल गोल करके पेड़े तैयार कर ले। ये देखिए, इस तरह से आप सभी आटों के पेड़े तैयार कर लें। मैं बता रही हूँ कि आपको जब ये पेड़े तैयार करोगे ना तो इसी भी रेस्ट देनी है, तो ये और भी राइज होके बड़ा हो जाएगा। इसलिए आप साइज को अच्छे से ध्यान पे रखें। मैं अभी बना रही हूँ जितना जो साइज का है, कुछ देर बाद इसे रेस्ट में रखनी है जिससे कि ये और बड़ा हो जाएगा फूल के। तो उसी हिसाब से आप पेड़े तैयार करें। एक एक करके मैं सारे पेड़ों को दूसरे प्लेट पे रख रही हूँ और यहाँ पे मैं व्हाइट तिल ली हूँ। थोड़ी थोड़ी तिल भी लगा रही हूँ जिससे कि मेरा बन है वो और ओरिजिनल लगे और बिल्कुल अच्छा सा लगे। तो ये देखिए व्हाइट तिल है, मैं थोड़ी थोड़ी छिड़काव कर रही हूँ इस पे। आप तिल वगैरह या टूटी फ्रूटी है, आप ये सारी चीजों को आप इसकी भी कर सकते हो। ये टोटली ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो। तो ये देखिए, अब मैं 5 मिनट रेस्ट पे दे चुकी हूँ। सारी आटे के जो पेड़े हैं देखिए ये फूल के बड़ा हो गया। मैं आपको बोली थी कि जब आप पेड़े तैयार करोगे थोड़ी हिसाब से, क्योंकि उसे रेस्ट देने पे वो थोड़ा और फैल जाता है, राइज हो जाता है, तो वो बड़ा हो गया। अब एक एक करके यहाँ पे मैं ऑयल डाल चुकी हूँ, कुकिंग ऑयल। तो इसे आपको गुनगुना पे ही डालना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। आपको अभी स्टार्टिंग में तेल को हल्का गुनगुना करना है, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि ये जल जाएंगी और बन का जो कलर है वो खराब हो जाएगा। आपको मार्केट जैसा बन देना है तो मीडियम फ्लेम पे ही आप इसे फ्राई करें। तेल हल्की गुनगुना होनी चाहिए और आप जो कुकिंग ऑयल यूज करते हो वो आप डालें। मेरी ऑयल पे थोड़ी बहुत झाग है तो वो झाग को मैं थोड़ी कम होने दे रही हूँ, उससे पता चलेगा कि ये अच्छे से गर्म हो चुका है। मैं यहाँ पे बड़ी साइज की चाकू है उसमें ऑयल लगा के इस तरह से डाल रही हूँ ताकि कि वो फैल गया है, फूल गया है, तो वो चिपक ना जाए मेरे हाथों पे। इसलिए एक एक करके मैं चाकू पे ऑयल लगा के इस तरह से उतार रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे है। आपको पता चल होगा ये डालने पे, आपको दिखाई दे रही होगी। इस तरह एक एक करके सारे बन को आप डालें और आपका बन बनना शुरू हो गया। तो ये मेरी कढ़ाई बनना शुरू हो चुकी है। आप बना, आपको इसमें ओवन की भी जरूरत नहीं लगी, ना कुकर में आप इसे बेक करने की जरूरत है। आप जिस तरह पकौड़े बनाते हो, डोसा बनाते हो, तो आसानी से कोई झंझट नहीं होती है। और ये कढ़ाई बन के तैयार हो चुका। ये देखिए कितना अच्छा फुला फुला सा है, सॉफ्ट है, स्पंजी है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी तोड़ के भी कि ये कैसा लग रहा है। तो इस तरह सेकेंड ट्रिप को भी मैं यहाँ पे डाल ले रही हूँ।
बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। घर पे बन जाएगा बन। आप मन चाहो जो भी चीजें खाना चाहते हो तो आप खा सकते हो। मैं बता चुकी हूँ कि आप इसे महीनों तक स्टोर करके रख सकते हो। चलिए और एक डाल देती हूँ। यहाँ पे जगह बाकी है, तो अगर आपकी कढ़ाई बड़ी है तो ज्यादा डालो, अगर छोटी है तो कम डालो। इसमें भी कोई जरूरत नहीं कि आप ज्यादा से ज्यादा डालो, पर इसे अच्छे से फूलने देना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो इस तरह से उलट पुलट के आप धीमे फ्लेम पे बनाते रहें, तो बराबर से आपकी जो बन है उसमें कलर आ जाएगी। थोड़ी सी एक साइड मेरी डार्क हो गई है, तो दूसरी साइड भी इस तरह से डार्क कर लेना है और वो बराबर हो जाएगी। तो ये देखिए फाइनली हमारा बन बन के तैयार हो चुका है। अब इसे दूसरे प्लेट पे प्लेट अप करें और इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकाल के आप इसे ये देखिए कितना प्यारा सा फुला फुला सा सॉफ्ट सा बन के मेरा बन तैयार हो चुका है। नजर आ रहा होगा आपको कितना अच्छा सा लग रहा है। तो आप इसे बड़ा साइज भी बना सकते हो। तो चलिए इसे दूसरे प्लेट में मैं निकाल के अच्छे से ठंडे कर चुकी हूँ और आपको दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा से स्पंजी बना है। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट सा है। तो घर पे आप बनाए बहुत सारा बन, बर्गर बन, और घर पे पूरे फैमिली के साथ एंजॉय करिए। तो चलिए इसे थोड़ी सी डेकोरेट कर लेती हूँ। मैं इस तरह हाथों से प्रेस कर रही हूँ तो ये अपनी जगह में वापस चला जा रहा है, मतलब ये परफेक्ट बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ी डेकोरेट करके मैं यहाँ पे अपने बर्गर बन को निकाल चुकी हूँ। तो आपको कैसी लगी मेरी वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। देखिए मैं पास से आपको दिखा रही हूँ। तो ये रहा मेरा होममेड बर्गर बन। देखिए कितना अच्छा है। इसे मैं इस तरह से प्रेस कर रही हूँ तो ये अपने जगह में वापस चला जाएगा। ये देखिए है ना कितना आसान सा। ना ओवन की जरूरत पड़ी है, ना किसी बेक की, ना कोई तंदूर की, ना कोई कुकर की, और ये जालीदार बन के तैयार हो चुका मेरा बर्गर बन। तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, और बने रहें मेरे चैनल पे और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू। तो फिर नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।